देखो 9 नंबर क्वेश्चन है 11.2 ना। यस सर। 11.2 NCERT क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 9 ये है। ये क्या है? स्फीयर है आर रेडियस का। और जो कि एक सिलेंडर के अंदर है। इस प्रकार का और इसकी रेडियस क्या है? आर। इसका डायमीटर क्या होगा? 2r होगा। आर तो वही हाइट होगी सिलेंडर की, है ना। एक सिलेंडर के अंदर क्या है? आर रेडियस के स्फीयर है जो बेस और टॉप दोनों को टच करता है। इसका मतलब उस सिलेंडर की जो हाइट होगी इसके डायमीटर की इक्वल होगी स्फीयर को, नहीं? राइट सर्कुलर cylinder given a right circular cylinder whose height is equal to h is equal to क्या होगा? r plus r। h is equal to क्या होगा? 2r। and radius of base of cylinder is equal to radius of sphere is equal to r। then we have to find the रेशियो ऑफ, इसका रेशियो निकालना है। देन वी हैव टू फाइंड नंबर फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। दूसरा क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तीसरा क्या निकालना है? रेशियो ऑफ एरिया obtained by फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंडीशन में जो एरिया निकाला है दोनों का रेशियो, तो उसको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालो, क्या होगा? 4πr² ना, 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर S1 इज इक्वल टू होगा 4πr²। S1 इज इक्वल टू होगा, यही हो जाएगा इसका सरफेस एरिया ना। अब यहाँ पे देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस लिखा है ना, इसमें तो कर्व लिख देते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता था? 2πr/h
2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच की वैल्यू 2r होगी ना। दोनों साइड में टू, यानी बेस को भी टच करता है स्फीयर और टॉप को भी टच करता है, तो उसका डायमीटर किसके इक्वल होगा? उसकी हाइट डायमीटर की इक्वल होगी। सिलेंडर की हाइट किसके इक्वल होगी? डायमीटर की इक्वल होगी स्फीयर के। रेडियस ऑफ ये सब ये, और यहाँ पे क्या निकाल लिखे हाइट इज इक्वल टू आर प्लस आर, एच इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको S2 कर लिए। तीसरे नंबर में क्या निकालना है, S1 और S2 का रेशियो निकालना है। तो S1 क्या है 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर, ये कट गया 1/1। तो S1 रेशियो S2 इक्वल टू क्या होगा 1:1, 1:1। लिख ले। एक 10 नंबर स्टार क्वेश्चन देखो। इफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन is 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड रेडियस ऑफ बेस is 5 centimeter, then find volume of cone, इफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज क्या है 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। जैसे मान लो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोन है इस प्रकार का और इसका कर्व सरफेस एरिया आपको पता है कितना, कर्व सरफेस एरिया दिया है 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आपको कोण क्या होता है पाई आर एल, तो आपको दिया 65 पाई, तो पाई काट दो, तो आर एल इज इक्वल टू क्या होगा 65, आर की वैल्यू 5 दी गई है, 5 एल इज इक्वल टू 65, एल इज इक्वल टू 65/5, 5 13 जा, एल इज इक्वल टू क्या होगा 13। अब वॉल्यूम निकालने की क्या जरूरत है, 5 पाई आर स्क्वायर है, एच की जरूरत है, ठीक है। एच आपको पता नहीं है, एल पता है और आर पता है, तो यह फार्मूला पता है एच निकालने का। देखो यहाँ पे एल इज इक्वल टू एच आई आर, संबंध क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू निकालना है तो आर को इधर ले आओ, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या आ चुकी है 13 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, ये 25, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा 144, तो एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अब इसमें वैल्यू रख दोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम निकालने की किसकी जरूरत थी, आर और एच की। आर तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है, लेकिन एच पता नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन से हम क्या निकाल लेंगे एल, जब एल मिल जाएगा तो ऐसे इस फार्मूले का उपयोग करके निकाल सकते हैं। ये भी केंद्रीय विद्यालय में कई सारे क्वेश्चन आया है। तो देखो तो लिखो गिवन ए कोन whose curve surface area
सपोज कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या है 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस आर इज इक्वल टू कितना दिया है, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड नंबर फर्स्ट हाइट ऑफ कोन, नंबर सेकंड वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन, दो चीजें निकालना है। वॉल्यूम भी पूछेगा तो हाइट तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम भी पूछेगा तो क्या निकालना पड़ेगा, हाइट निकालना ही पड़ेगा। अब क्या करोगे, जो दिया है उसी का फार्मूला लगाओ, दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसी का फार्मूला लगाओ। तो वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है कि नहीं, पाई आर एल। तो कर्व सरफेस कोन क्या दिया 65 पाई आर एल, पाई काट दो 65 या आर की वैल्यू 5, 65/5 इज इक्वल टू एल, 13×5 = 65, एल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। एल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया यहाँ पे, स्लैंट हाइट आ गई। अब आपको निकालना क्या, हाइट का क्या फार्मूला, अंडर रूट स्लैंट हाइट के स्क्वायर माइनस रेडियस के स्क्वायर। तो हाइट क्या, हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तीन फार्मूले बनते हैं। एक आर एच की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल इज इक्वल टू तो जानते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूले हो गए, यहाँ लगाएंगे एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू क्या हुआ 169 और माइनस 25, एच इज इक्वल टू 144, एच इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7 लिखने, पाई लिखे रहे। आर की वैल्यू क्या है 5 और एच की वैल्यू क्या है 12, 3 चौक 12, ये हो गया। तो पाई और 25 और ये होगा 25 चौको 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक और 11 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब, then find
कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देन फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr(h) होता है ना। क्या होता है? RH डायरेक्ट कहीं लिख लीजिए ना, R का नामो निशान है ना H का। क्वेश्चन है गलत है। R और H जरूरत है जो निकालना है ना, R दिया है ना H दिया है। तो देखो R नहीं दिया है, क्या करेंगे? एरिया बेस दिया है, तो जो सिलेंडर है उसका बेस क्या होता है? एक सर्किल होता है कि नहीं? इसका बेस क्या है? एक सर्किल है। ये देखो ये सर्किल है ना, और सर्किल के एरिया क्या होता है? πr² होता है ना, πr²। देखो सिलेंडर का बेस दिया है, इस बेस का एरिया दिया है, तो बेस क्या है? सर्किल जैसे होता है, तो πr² मान दिया कितना? 4π। तो पाई कट गया, तो r² = 4, तो r² = 2 का स्क्वायर, तो r क्या हो गया? 2। r = 2 हो गया ना। अब क्या दिया है आपको? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? πr² = 20π। तो पाई काट दो, r की वैल्यू क्या आ चुकी है? 2। तो 2 का स्क्वायर h बराबर 20। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4h बराबर 20। तो h बराबर क्या होगा? 20/4, 4 पंचे 20, h बराबर 5। हमें r और s की जरूरतें थी, दोनों आ गए ना। तब क्या निकाल सकते हैं? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। डायरेक्ट जब नहीं दिए हैं तो उसको मान वैल्यू निकालने के लिए कुछ रॉ मटेरियल दिया होगा, उसकी मदद से आप निकाल सकोगे R और H। डायरेक्ट R और H नहीं दिया था, एरिया बेस दिया था, वॉल्यूम दिया था, इनकी मदद से हम R और H निकाल सकते हैं। यदि मान लो पहले हम वॉल्यूम का फार्मूला लगा करके और H निकालने की कोशिश करते तो क्या दिक्कत जाती? क्योंकि R की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप H निकाल नहीं सकते थे। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे? एरिया बेस की मदद से R निकाल लोगे। जब R की वैल्यू मिल जाएगी तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा करके H निकाल लेंगे। ठीक है। ऊपर का मिटा देना, दाएं बाएं तमाम। तो ये इसको ऊपर लिखना है, फिर इसको नीचे लिखना है। क्या देखते हैं? चलो, तो क्या लिखेंगे हम? एरिया बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर = 4π cm²। गिवन में लिख लो। और वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर = क्या दिया है? 20π cm³। टू फाइंड, क्या निकालना है आपको? कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब जो दिया उसी की मदद से लेकर R और H निकालते हैं ना। तो we know that कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है? एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर πr²। यहाँ पे दिया है 4π πr²। R = 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या निकालेंगे? R = 2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फार्मूला है? πr² दिया है 20π।
पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कट गया तो 20 इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। तो 20 इज इक्वल टू आर की वैल्यू निकाल चुके हैं 2, तो 2 का स्क्वायर तो 20 बराबर 4 एच। तो 20/4 बराबर एच, 4 पंचे 20, एच बराबर 5 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टू पाई आर एच, 2 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू क्या 2 इंटू एच की वैल्यू क्या, H की वैल्यू 5। यहाँ पाई लिखे रहो है ना, कटने का चांस नहीं। 2 दूना 4 पंचे 20 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वहाँ 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब था बालूम, यहाँ कर्व सरफेस एरिया आया है ना, लिख ले। इधर का मिटा दे, एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है हमेशा, इफ वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 12 लिखे लेते हैं। इफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज 10√3 सेंटीमीटर, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्या फार्मूला जानते बन हैं? जाएगा। We know that डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? डायगोनल क्यूब L√3 L√3। डायगोनल ऑफ क्यूब दीजिए 10√3 इज इक्वल टू L√3। तो √3 कट गया तो 10 बराबर L आ गया, तो L बराबर क्या होगा 10 सेंटीमीटर। तो क्या निकालोगे फिर? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला है? L क्यूब L क्यूब, तो 10 का क्यूब, तो 10 गुणे 10 तो क्या होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। एक 30 नंबर क्वेश्चन लिखो। इफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 125 सेंटीमीटर क्यूब, find surface area, total surface area and diagonal of cube। तो यहाँ पे आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला है? L क्यूब। We know that वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L क्यूब ना। तो L क्यूब तो यहाँ पे 125 बराबर L क्यूब। 125 को लिखते हो 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर L क्यूब। तो 5 का क्यूब बराबर क्या हो? L का क्यूब। यहाँ पे क्या होगा? 5 इज इक्वल टू L। L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या फार्मूला? 6L स्क्वायर। तो 6 ये 5 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 इंटू 5 55 25 छक्का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालोगे? डायगोनल ऑफ क्यूब क्या फार्मूला है?
L√3, तो L की वैल्यू क्या आ चुकी है? L की वैल्यू 5√3, ये सेंटीमीटर। लिख लिए ना? अब देखो 11.3, given matchbox means matches Yes, yes. whose dimension L is equal to 4 centimeter, B is equal to 2.5 centimeter, H is equal to 1.5 centimeter. Say first number है. To find the volume of a packet which containing 12 such boxes. यस, इसी प्रकार कितने बॉक्स कंटेन है? 12. ठीक है ना? एक पैकेट का वॉल्यूम निकालो जिस पैकेट में 12 माचिस हों। ठीक है, तो एक का निकाल के 12 को मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम निकालने क्या फार्मूला है? L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि माचिस का डायमेंशन अलग अलग दी गई है, तो क्यूबाइड होगा ना? Yes, sir. क्यूब तो होगा नहीं, क्यूब कब होता? जब सब सेम होता। तो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। L इंटू बी इंटू एच। L की वैल्यू क्या है? 4, और बी की वैल्यू 2.5, एच की वैल्यू 1.5, सबका मल्टीप्लाई करो। 2.5 चौको 10, 1.5, 10 डेढ़े 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, इसका वैदिक गणित लगा लो। 2.5 रुपए 4 बार जोड़ोगे तो 5, 2 बार जोड़ने से 5 रुपए, तो 4 बार जोड़ने से 10 रुपए। ठीक है, अब 10 का गुना 1.5 बार करना है, तो 10 का गुना 1 बार करो 10 आएगा, 10 का गुना आधा बार तो 5 आएगा, 10 5 15। ठीक है, अब क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट विच कंटेनिंग 12 बॉक्सेस, देन वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट विच कंटेनिंग 12 such boxes is equal to 12 into
वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। ट्वेल्व इंटू वन, एक का क्या है 15, तो 12 को गुना 15 के साथ कर, 15 दहा 150, 15 दूंगा 30, 150, 30, 180 सेंटीमीटर क्यूब। लिखे नहीं लिख पाए? दूसरा क्वेश्चन ये है, क्यूबिटल एक क्यूब शेप का, क्यूबियड शेप का एक वाटर का टैंक है, पानी का टैंक है। उसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई वाइड इसकी 5 मीटर है और हाइट कितना है 4.5 मीटर। इसमें कितना पानी आ सकता है? ठीक है, गिवन ए क्यूबियोइडल टैंक, वाटर टैंक। घनाभाकार, कमरे के शेप का, ऊपर खुला है, टैंक है, ठीक है, जिसके 5 फेस में पानी भरा हुआ, ऊपर खुला है, ठीक है ना। और सब क्या है? रेक्टेंगल है। स्क्वायर होते तो क्या होता? क्यूबिकल, है ना। क्यूबियोइडल, इसका मतलब घनाभाकार, घनाकार हिंदी में बोलते हैं। वाटर टैंक, हुज लेंथ एल इक्वल टू क्या? 6 मीटर। वाइड बी इज इक्वल टू कितना? 5 मीटर। डीप मीन हाइट, डीप मीन्स हाइट, एच गहरा 4.5 मीटर। How many liter of water? How many liter? Liter. How many liters of water can it hold? It hold कितने लीटर पानी इसमें भरा जा सकता है? यदि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब समझते हो? 1 मीटर लेंथ वाला, 1 मीटर वाइड और 1 मीटर हाइट का ये टैंक है, तो उसमें 1000 लीटर पानी समाता है, ये मानकर चलो। इसका मतलब जैसे मान लो 1 मीटर क्या है, इसकी लेंथ है, 1 मीटर इसकी विड्थ है, 1 मीटर हाइट है, उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर हम मानकर चलते हैं। 1 मीटर क्यूब का मतलब यही हुआ, 1 मीटर लेंथ भी हो, 1 मीटर विड्थ भी हो और हाइट भी हो, तो उसमें पानी जो आएगा कुछ होगा ना, मान कर चलते हैं 1000 आता, क्योंकि इसका वॉल्यूम निकालें तो मीटर का मल्टीप्लाई 3 बार ना होगा, तो मीटर क्यूब में आएगा। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर, 1000 लीटर, ठीक है। इसी प्रकार इसका जो वॉल्यूम आएगा उसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो ये पता चल जाएगा टैंक में कितना लीटर पानी आएगा। नहीं तो आंसर तो मीटर क्यूब में आएगा। यस सर। तो मीटर क्यूब को लीटर में ना बदलना होगा। तो क्या करें? वॉल्यूम ऑफ क्यूबियोइडल वाटर टैंक इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच। एल क्या है 6, बी क्या है 5, एच क्या है 4.5। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर
तो 6 पंचे 30 गुणे 4.5, तो 30 चौको क्या होता? 120। 30 अद्धे 15, 30 का हाफ क्या होगा? 15। ठीक है, 0.5 मतलब क्या हुआ? 1 का आधा ना। तो 4 बार टेबल पढ़ोगे फिर आधा बार पढ़ोगे, तो 30 का आधा बार टेबल पढ़ोगे तो क्या आएगा? 15। एक बार पढ़ने पर क्या आता है? 30 है। 2 बार पढ़ने पर 60, पर आधा बार पढ़ोगे, आधा बार का मतलब क्या हुआ? 1/2 को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 15 नहीं हो जाएगा? जैसे कोई कहता 30 में 2 का मल्टीप्लाई, 32 जा क्या होगा? तो 30 × 2 करते हो, तो कहा जाए 30 में हाफ को मल्टीप्लाई किया जाए, 30 हाफ जा क्या होगा? 15 होगा ना। तो 30 का तो 4 बार मल्टीप्लाई करने से 20 आ गया, हाफ बार मल्टीप्लाई करने से 15 आ गया, तो 120 और 15 क्या होगा? 135। इसका मल्टीप्लाई करने से 135 आएगा। Yes, sir. इस प्रकार कॉमन सेंस लगा सकते हो कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, करो कर सकते हो, आप नहीं जानते तो यहाँ पे क्या आएगा? 135। 30 चौको 120 हो गया। अब आधा बार और पढ़ना है 30 का टेबल, ठीक है ना? क्या होगा? 15। किस्तों में पढ़ा जाए। जैसे मान लो 30 का टेबल पढ़ना 4 बार, देखो 30 का टेबल पढ़ना है 4 बार, हम किस्तों में पढ़ सकते हैं। 30 का टेबल 3 बार पढ़ दिए, 30 क्या ही 90। 30 का टेबल 1 बार पढ़ दिए तो 30, तो 90 और 30 140 120 आ तो रहा। आएगा कि नहीं आएगा? आता है ना। तो हम यहाँ पॉइंट में है तो 30 का टेबल 4 बार पढ़ दिए, फिर 30 का टेबल आधा बार पढ़ दिए, फिर जोड़ दिए दोनों का। ठीक है, बात ना हुई? 30 का टेबल 4 बार, 30 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। मान लो 4 बार हम नहीं जानते, सबोच करते हैं, तो 30 का 3 बार पढ़, 30 90 और 30 का 1 बार और, तो 30 तो जोड़ दो तो 120 आ गया। तो 30 चौको 120 होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे? 30 को मल्टीप्लाई 4 बार कर दिए तो 120 आ गया, और 30 को मल्टीप्लाई आधा बार करोगे 15 आ गया। 15 और 120 क्या हुआ? 135। ऐसे में आप जल्दी से लिखे होगा, वैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता ना। ये मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब। सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो कितने मीटर क्यूब? 135 मीटर क्यूब। तो 135 × 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 135 लिख दो और 0 3 उतार दो, LITRES लीटर। तो टैंक में इतना लीटर पानी आएगा। ये 4 नहीं है, LI है। Yes, sir. Hence tank can hold. Tank can hold 135 000 लीटर। हाफ वाटर। ठीक है, कितने लीटर पानी समा सकता है किसमें? टैंक में। होल्ड होना यानी धारिता, कैपेसिटी। होल्ड मतलब पकड़ना। होल्ड माने पालन भी करना होता है, होल्ड माने समाना भी होता है। यहाँ होल्ड धारिता से मतलब है कैपेसिटी से।